कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कृष्ण की बुआ कुंती के घर वरदान रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती के महल में आए। कुंती उस समय अविवाहित थी। तब उसने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी और दुर्वासा ऋषि ने वरदान स्वरूप उसे कहा कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करोगी तो तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी। उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाया तो सूर्य देव ने वरदान स्वरूप उसे वह पुत्र दिया जिसका नाम कर्ण था, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। अविवाहित होने के कारण लोकलाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जहां कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपति जोड़ा बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसका नाम वासुसेन रखा गया। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता की भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूत पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम जी से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई भी कुछ मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच और कुंडलों की मांग की। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच और कुंडल उतार कर दे दिए। उसके बदले में इंद्र ने इन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर वे अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। जय श्री कृष्ण।